बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। सर्दी का मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में। तो आज मैं आप लोगों को ये जो नज़रिया मुफ़रद अज़ा और इसके मुख्तलिफ मानने वाले जो लोग हैं, इन्होंने तिब को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उस हवाले से आप लोगों से कुछ बातें करूंगा। सबसे पहली बात तो जो है वो यही है कि इलाज बिलज़िद जो तरीका इलाज है वो दुरुस्त तरीका इलाज है, जो कि तिब्बे यूनानी का तरीका इलाज है। आजकल एक बंदा है वो ये कहता है कि अगर कोई मशीनी तरीक हो तो उससे पिछले वज़ू की कीमियावी तारीख, और अगर कोई कीमियावी तारीख हो तो उससे अगले वज़ू की मशीनी तारीख जो है उसमें इलाज करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बंदा जो है अपने अल्फाजी क्यों कर रहा है, असल में वो भी तो इलाज बिलज़िद ही कर रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप समझें कि गुद्दी उज़लाती तारीख है, तो अगले वज़ू की मशीनी तारीख क्या बनेगी? असाबी उज़लाती ही बनेगी। तो जब असाबी उज़लाती बनेगी तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा भी इलाज बिलज़िद ही कर रहा है। इस तरह से अगर मैं ये कहूँ उज़लाती असाबी यानी खुश्की सर्दी, पहली बात तो ये है कि ये नाम गलत है, लेकिन क्या करें, अब इस नाम को जानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो उज़लाती साबी जो कि कीमियावी तरीक है, उससे अगले वज़ू की जो मशीनी तरीक है वो गुद्दी साबी बनती है। तो मेरे भाई ये भी इलाज बिलज़िद ही है। तो लिहाजा ये कोई नई चीज़ नहीं है, इलाज बिलज़िद ही है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि जो दूसरा एक ग्रुप है वो ये कहता है कि जो तारीख है उससे अगली तारीख में इलाज करो, तो शायद 3 तरह से तो वो फ़ायदा हो जाए। जिस तरह से गुद्दी उज़लाती का गुद्दी साबी में जब हम इलाज करते हैं तो सफ़रा खारिज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से असाबी उज़लाती का जब असाबी गुद्दी का जब हम असाबी उज़लाती में इलाज करते हैं तो बलगम खारिज होना शुरू हो जाती है। इस तरह से उज़लाती साबी को जब उज़लाती गुद्दी में लेके जाएंगे तो सुदा जो है वो कुछ हद तक खारिज होगा, लेकिन ये असल इलाज नहीं है। इलाज जो असल है वो इलाज बिलज़िद ही है। फिर इस तरह से जो कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब एक तारीख को छोड़कर उससे अगली तारीख में इलाज करो। तो यार ये सारा लोगों ने एक ड्रामा किया हुआ है, लोगों को परेशान किया हुआ है। असल में जो तरीका इलाज है वो इलाज बिलज़िद का ही तरीका है, जो कि असल तिब्बे यूनानी का तरीका है। यानी सफ़रा, सुदा और बलगम को आप मद्देनज़र रख कर इलाज करें तो तमाम अमराज जो हैं उनका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह शाफ़ी इलाज हो जाता है। यहाँ तक बात नुस्ख़ों की है तो नुस्खे जो हैं वो भी अहमियत के हामिल हैं। साथ में जो एक इख़लात को मुकम्मल करना या इख़लात के इखराज के लिए जो नुस्खे हैं वो भी अहमियत के हामिल हैं। हम ये हरगिज़ इनकार नहीं कर सकते कि जो मुफ़रद इज़ा या मुफ़रद इंग्रेडिएंट हैं किसी भी नुस्खे के, उनकी अहमियत नहीं होती। हर नुस्खे के अंदर जो मुफ़रद इंग्रेडिएंट हैं उनकी एक अपनी ज़ाती हैसियत और ज़ाती वैल्यू होती है। जिस तरह से आपकी एक ज़ाती हैसियत या ज़ाती वैल्यू है, या फिर मेरी ज़ाती हैसियत या ज़ाती वैल्यू है। तिब के अंदर हर तबीब जो है वो अपनी कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको कामयाब करे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।